जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम स्थित आर्टेमिस अस्पताल के स्ट्रोक एंड वेस्कुलर इंटरवेंशन यूनिट को वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसा पहली बार है जब हरियाणा के किसी अस्पताल को इस क्षेत्र में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह पुरस्कार मिला हो। इसके साथ ही यह अस्पताल स्ट्रोक का सर्वोत्तम इलाज करने वाला देश का अपने आप में अग्रणीय अस्पताल बन गया है। वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने कड़ी गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत इस अस्पताल का चयन किया। सर्वोत्तम इकाई चुनने के लिए WSO पैरामीटर डोर टू नीडल टाइम के तहत घर घर जाकर 60 मिनट के अंदर इलाज किए गए मरीजों की संख्या, 120 मिनट के अंदर इलाज किए गए मरीजों की संख्या, 45 मिनट के अंदर इलाज किए गए मरीजों की संख्या पर विचार करता है। डोर टू नीडल टाइम स्ट्रोक के मरीजों का इलाज करने वाली यूनिट या ICU में किया जाता है। आर्टेमिस अस्पताल में न्यूरो इंटरवेंशन, स्ट्रोक और वेस्कुलर इंटरवेंशन यूनिट के निदेशक डॉक्टर विपुल गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि किस तरह से ब्रेन स्ट्रोक को कम किया जा सकता है, इस मामले में बचा जा सकता है। वहीं आर्टेमिस अस्पताल के डॉक्टर राज श्रीनिवास पार्थसारथी ने कहा, स्ट्रोक के मामलों में अचानक वृद्धि कई कारणों से हो सकती है, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण खराब जीवन शैली का अपनाना है। यही कारण है कि कम से कम समय में सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना समय की जरूरत बन गया है। देखिए यह खबर हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। न्यूरो इंटरवेंशन यूनिट और को चीफ ऑफ स्ट्रोक यूनिट हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल। स्ट्रोक के क्या कारण मानते हैं, किस वजह से स्ट्रोक कई कारणों के मारे है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, डायबिटीज़ होना, ज़्यादा वेट होना, ज़्यादा अल्कोहल पीना, ज़्यादा स्मोक करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रोक होने में चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, लोग सोते कम है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और एयर पोल्यूशन है, ये सब भी स्ट्रोक से प्रीडिस्पोज करते हैं। और आपका खान पान, बाहर का ज़्यादा खाना, चिकनाई ज़्यादा खाना, तला ज़्यादा खाना, ये सब चीज़ें मॉडर्न जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज आया है, ये सब स्ट्रोक का कारण बन गई है। लोगों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। देखिए उम्र तो जनरली हमने देखा है 55-60 की उम्र में, 60 साल में कहते हैं, पर आजकल हम लोग काफ़ी देख रहे हैं यंग स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जो पहले 10% होता था, आजकल 20 से प्रतिशत यंग लोगों में ही, 50 से कम उम्र में, 40 की उम्र में हम लोग स्ट्रोक का देख रहे हैं। उसमें मेजर रिस्क फैक्टर्स लाइफस्टाइल है और ब्लड प्रेशर, खासतौर से हमने बताया सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ब्लड प्रेशर है, पर बाकी सारा लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो यंग लोगों में इंडिया में देखा जा रहा है। तो क्या बच्चों में भी इसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं? देखिए बच्चों में रेयर होता है स्ट्रोक, पर वो अलग बीमारियां होती हैं। बच्चों में ब्लड प्रेशर और इस सब के लिए एक रेयर अलग बीमारियां होती हैं, उनके मारे होता है। तो वो बीमारी लाइफस्टाइल से लिंक नहीं है, वो किस्मत की है, तो उनका इंसिडेंस सही नहीं रहेगा। बचाव के लिए क्या लोगों को सलाह देंगे? बचाव के लिए इन सब चीज़ों का हमारा जैसी 35, मैं तो पहले मुझे 40 के बाद चेक कराऊँ, मैं बोलूँगा 35 के बाद ही अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ चेक कराना, वेट अपना कंट्रोल में होना चाहिए, नो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जब बंद हो जाए तो बेस्ट है, ड्रिंकिंग बंद करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सब फैक्टर्स हैं। और प्रॉपरली सोना, लाइफस्टाइल ठीक रखना, खान पान ठीक रखना, जैसे हमने बताया कि फ्रूट वेजिटेबल्स ज़्यादा करना और रात का खाना कम करना, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे को प्रिवेंट हेल्दी रहने में हेल्प करेंगी। डॉक्टर राज श्रीनिवासन, आई एम ए स्ट्रोक स्पेशलिस्ट एट आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। सब अवार्ड मिला है, क्या कहेंगे किस वजह से अवार्ड मिला है? हाँ, तो हमारा अवार्ड वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। वी हैव गॉट अ डायमंड स्टेटस। इट इज़ बेस्ड ऑन सम क्राइटेरियन। सो जब भी अक्यूट स्ट्रोक मरीज आता है, कितना समय के अंदर हम ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं उस मरीज को, एंड ऑल्सो इट लुक्स एट स्ट्रोक यूनिट केयर, वहाँ पे स्ट्रोक यूनिट में कैसा परफॉर्मेंस है, एंड पेशेंट्स का रिहेबिलिटेशन कैसा है, एंड ओवरऑल पेशेंट आउटकम्स कैसा है, ये सारे देखते हुए ये अवार्ड मिलता है। लाइक पेशेंट 1 मिनट में डिले होता है, 20 लाख ब्रेन सेल्स मर जाता है। सो 60 मिनट्स के अंदर हम जो दवाई देना चाहते हैं वो दे देना चाहिए, एंड 90 मिनट्स के अंदर पैर के रास्ते से जाके नस को खोलना है तो खोल देना चाहिए। सो ये क्राइटेरियन है उसको, एटलीस्ट 80% ऑफ पेशेंट्स इस विंडो पीरियड में होना चाहिए। एंड जो स्पीच असेसमेंट, स्वॉलो असेसमेंट, इन हॉस्पिटल रिहेबिलिटेशन, आउटकम्स, ये सारे एक क्राइटेरियन देखते हुए ये अवार्ड मिला। आपने इसमें स्थापित की है, तो गांव के लोगों को उसका कितना फायदा मिल पाएगा?
Okay, so world over, a dedicated stroke centers बनाने में लिए they are working hard. Even India में G20 summit में stroke will be a major agenda. कि इंडिया में भी स्ट्रोक हॉस्पिटल्स को स्ट्रोक रेडी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर सेंटर एंड प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर ऐसा क्लासिफाई करके स्ट्रोक सेंटर्स बनाने में. व्हाट इज द रीजन? द डिसेबिलिटी एंड मोर्टेलिटी कम हो जाता है. मतलब पेशेंट ठीक होके जाने के लिए काफी चांसेस हैं. पेशेंट स्ट्रोक से मरने कम हो जाता है. सो दिस इज अ ह्यूज पुश बिकॉज एक मरीज डिसेबल हो जाते हैं, देन he is unable to earn and take care of himself. So it is a big burden in the socialized system. So ये big push है. सर प्रिविलेज लोग किस प्रकार से आर्टेमिस हॉस्पिटल में इलाज को करवा सकते हैं? कोई भी आ सकते हैं. whoever acute stroke situation में हम ट्रीटमेंट मना नहीं करते हैं. whoever patient lands in the emergency, we'll have to treat them. Of course there is a cost associated to it, but we don't usually refuse treatment.